तो आज मन की बात जानने के लिए लोकसभा सीधी विधानसभा सिहावल देवसर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जानेंगे कि लोकसभा सीधी और सिंगरौली चुनाव को लेकर जनता क्या कुछ कहना चाहेगी। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। भाजपा कहती है कि काफी विकास हुआ है, विकास कुछ बताएंगे आप? विकास भाजपा के सरकार में आप अभी बाई रोड आ रहे हैं बैढ़न से। बिल्कुल आ रहा हूँ। बिल्कुल, तो बैढ़न से आप बाई रोड आ रहे हैं तो 2012 से यहाँ की लगातार सड़क का भूमि पूजन पांच पांच बार मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद कर चुके हैं और आप आए होंगे तो रोड की हकीकत देखते होंगे। सबसे मूलभूत विकास की कड़ी रोड, बिजली और पानी है। तो इसका आप चश्मदीद गवाह बन के आ रहे हैं, अभी तो देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं, लेकिन जो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कहें तो रोजगार की क्या स्थिति है? कहते हैं काफी कंपनी है लेकिन सिंगरौली के लोगों के पास रोजगार नहीं है। कितना हकीकत है इसमें? बिल्कुल, सिंगरौली में दीपक तले अंधेरा जिस तरीके से कहावत है वो बिल्कुल यथार्थ है। सिंगरौली में हमारे बहुत सारी कंपनियां हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बाहर के आके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को, एक भी स्थानीय युवाओं को यहाँ दर दर पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल भटक रहे हैं, वो इस रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो बिल्कुल आपने जाना शिक्षा और स्वास्थ्य, जो रोजगार की क्या स्थिति और परिस्थिति है, और आगे जानेंगे हम लव लेटर की क्या कहानी है। लोग कहते हैं कि लव लेटर पे नौकरी मिल रही है, लेटर पैड पे नौकरी के लिए लिख तो दिया जाता है लेकिन कंपनी में उनका लेटर पहुंचता ही है, नौकरी नहीं मिलता है। कितनी सच बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल ये सही, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं, उनके लेटर पैड में नौकरियां लिखी जाती हैं, फिर उनके दलालों के द्वारा कमीशन फिक्स किया जाए, फिर नौकरी दिलवाई जाती है, फिर नौकरी उनसे लूट भी ली जाती है। यहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। और यहाँ जो आपसी लड़ाई है, यहाँ राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल की लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी की है, फिर कमलेश्वर पटेल की है। यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ये लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं है। ये लड़ाई केवल लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई है, संविधान बचाओ की लड़ाई है। और सबसे बड़ी चीज की यह नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं मुख्य प्रधानमंत्री, ये आते हैं तो बोलते हैं कि अब की बार, फिर ऐसे हाथ दिखाते हैं। फिर जनता जो उनके कार्यकर्ता है तो बोलते हैं 400 पार। तो ये कहाँ से पता चला कि अब 400 पारी हो रहा है, 400 पारी हो रहा है इनकी एनडीए गठबंधन। यह बिल्कुल इनका, और उनके एक नेता है भाजपा के अनंत हेगड़े, उनका बयान आया था कि अगर हमारी 400 सीट आ गई तो हम अपना संविधान बदल लेंगे, अब संविधान बदल देंगे। जो व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब से प्यार करता होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा संविधान बदला जाए। यह संविधान बदलने की तैयारी है और हम सब जागरूक हैं। हमारी जनता सतर्क हो चुकी है, हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। हम सब कमलेश्वर पटेल और पंजे पे मुहर लगाएंगे, भारी मतों से कमलेश्वर भैया को जिताएंगे। जैसा कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं मोदी के नाम पे वोट लेते हैं, कितनी सच्चाई? ये सच्चाई सब गलत है। मोदी के नाम पे, मोदी नाम पे कहा है कि यही देख लीजिए। अभी ये जो गौ माता है, गौ माता जो बता दे हैं 5 किलो गल्ला सुनाते हैं। गौ माता जितनी भी खेतियां हैं, सब खेतियां उजाड़ दे रहे हैं गौ माता इनकी हैं। ये गौ माता 5 किलो राशन देंगी, ये गौ माता क्या करेगी? गौ माता लोग वाले बेचारे किसान लोग जो हैं सब परेशान हो रहे हैं। अपने जमीन जो थोड़ा बहुत भी जमीन भी है, जो बाकी 2-4 खाड़ी उगा लेते हैं खाने के लिए, तो ये सुनाते हैं 5 किलो राशन दे। तो 5 किलो राशन में जनता कहाँ से महीना पुराएगी, ये करेगी? और ये अफवाहें फैला रही हैं ये लोग, अफवाह फैला करके जनता गुमराह कर रहे हैं। जनता गुमराह करके वोट मांगा जा रहा है इनसे। ये हकीकत नहीं बताया जा रहा है कि शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई कितनी हो गई है, ये चीज की बात नहीं करते हैं लोग। ये सिर्फ 400 पार के बोलते हैं, मोदी की लहर बोलते हैं। ये तरह से लोग अफवाह मचा रखे हैं। मोदी जी सिंगरौली में कितने बार आए? एक बार आए हैं मोदी जी हमारे जानकारी में। फिर भी यहाँ भी एयरपोर्ट का जो अभी कमलनाथ जी एयरपोर्ट बनाने के लिए बोले थे, हवाई अड्डा बनाने के लिए बोले थे, उसको एयरपोर्ट बना दिए, बदल दिए उसको। अब क्या किए? विकास, इतनी विकास है अपनी सिंगरौली में प्लांटें हैं। चाहे तो हमारा सिंगरौली सीधी जिला कि बेरोजगार लड़के जो घूम रहे हैं पढ़ लिख करके, वो चाहे तो वहाँ अपना जीवन पायन कर सकते हैं। पर यहाँ की जनता की कोई ख्याल ही नहीं करने वाला है। इस सरकार में इतना परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मूलभूत समस्याओं से जो स्थानीय के लोग हैं वंचित रह जा रहे हैं। राजेश मिश्रा डॉक्टर हैं या व्यापारी? लोग बोल रहे हैं कि व्यापारी हैं और नर्सिंग होम चला रहे, क्या? उनको तो हमें मानते हैं कि डॉक्टर नहीं है ना। वो एक जो है तो नेता है ना। और सिर्फ तो डॉक्टर का जो है कोई का है तो दवाई नहीं की है लोगों की, है ना। और न कोई तो बीमारी को दूर किए। वो सिर्फ अपनी क्या है कि नेतागिरी करते हैं, है ना। और जनता को जो है तो बिजनेसमैन है ना। और कोई भी जो है
तो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर किस प्रकार से स्थिति और परिस्थिति नाजुक बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है। पहले चरण में सीधी और सिंगरौली लोकसभा का चुनाव होना सुनिश्चित किया गया है। तो फिर जुड़ते हैं हम जन मुद्दों के साथ। सिंगरौली से मैं अजय। ले लेते हैं फिर से बस शॉट ले लीजिएगा खड़ा करके मोबाइल।